आज जो है आर्मी के जवान रिहा हो रहे हैं। चंपारण वासियों ने ठान लिया था कि पहला गुलाल जो है वो हम आर्मी वाले के ही हाथ से लगवाएंगे, जिनको सलाखों के पीछे अभी दुर्भाग्य से रख दिया गया है। और उसके बाद पूरे देश में गुलाब के छींटे उड़ेंगे और देश की होली रंगी। सत्यमेव जयते, सच की आखिर में जीत होती ही है। शुरू में इनको हरास किया गया और चाहा गया कि इनकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी जाए, इनकी पत्नी और जो सिस्टर्स इन लॉ थी उनके साथ। चंपारण में जो है अभी कोर्ट कैंपस के बाहर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। थप्पड़ चलाए थे दरोगा जी, सिपाही जी, उनको जो है फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज वी हैव कम टू नो कि उनको सस्पेंड कर दिया। व्हाटएवर द सोर्स दैट वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचना मिले उसके हिसाब से उसको सस्पेंड। एक हमारे भारतीय सेना के कहीं न कहीं मान और सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, उस हिसाब से उनके साथ क्या किया? ये तो बेइज्जती किया गया किया गया है। है। साली को सामने, पत्नी के सामने में। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। आज मौजूद हूं मोतिहारी के सिविल कोर्ट में और मेरे साथ में वकील यानी एसके पंकज सर है और भी कुछ लोग हैं। हालांकि मैं की मौजूद हूं, आप सभी बखूबी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले बिहार के रक्सौल के एक जाबाज सिपाही जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात रहता है, उसके साथ रक्सौल पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं पीटा जाता है और बाद में जेल में बंद कर दिया जाता है। फिलहाल मेरे साथ एसके पंकज सर है, इनसे बात करेंगे, कुछ मामले की जानकारी को बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि आज देर रात तक हो सकता है हमारे आर्मी जवान जो है कहीं ना कहीं जेल से रिहा हो जाएंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज जो है आर्मी जवान रिहा हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या क्या हुआ है? नीडर न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग आए और शुरू से आप भी इस मामले को देख रहे हैं। और केवल आप ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने भी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, जोशीले युवा हैं, जो वकील हैं, चाहे वो महिला वकील हों, एडवोकेट नूतन जी मेरे साथ हैं अभी, उसके बाद ये पत्रकार हैं सत्येंद्र सहवाग जी, तो ये सब लोग थे, आप भी थे और बड़े बड़े पत्रकारों की भी टीम थी, तो सभी लोग थे। और आज जो है आर्मी के जवान रिहा हो रहे हैं। चंपारण वासियों ने ठान लिया था कि पहला गुलाल जो है वो हम आर्मी वाले के ही हाथ से लगवाएंगे, जिनको सलाखों के पीछे अभी दुर्भाग्य से रख दिया गया है। और उसके बाद पूरे देश में गुलाब के छींटे उड़ेंगे और देश की होली रंगीन होगी। सर ये बताइए किस प्रकार से आर्मी जवान को बीच सड़क पर दौरा पीटना और ऊपर से बंद करना जेल में, ये कहाँ तक सही था और क्या हुआ? बहुत ही निंदनीय है। और देखिए, सत्यमेव जयते, सच की आखिर में जीत होती ही है। शुरू में इनको हरास किया गया और चाहा गया कि इनकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी जाए, इनकी पत्नी और जो सिस्टर्स इन लॉ थी उनके सामने में। लेकिन आज देखिए उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। आज चंपारण में जो है अभी कोर्ट कैंपस के बाहर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का कि हाँ हम लोग निकलें और उनको सूचना दें। और उसके बाद जो है वो लोग उनके स्वागत में खड़े हैं, उनको दूल्हे की तरह सजा के उनके ससुराल वाले ले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है उनका तो सम्मान बढ़ गया। अब ये जो थप्पड़ चलाए थे दरोगा जी, सिपाही जी, उनको जो है फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज वी हैव कम टू नो कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो वो सस्पेंशन और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग झेलेंगे। उसके बाद उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर हुआ है। हमारे एडवोकेट संतोष जी हैं जो कि पप्पू सर के जो है वो जूनियर हैं, और इन्होंने भी जो है वो लड़ाई लड़ी और पूरे वकीलों की टीम थी, पूरे पत्रकारों की टीम थी। आप सहवाग जी से बात कर लीजिए, फिर संतोष जी से बात कर लीजिए, वकील साहब से, और आपको पता चल जाएगा कि ये लड़ाई सिर्फ आपकी हमारी नहीं थी बल्कि पूरे देश की लड़ाई थी। सहवाग जी से आप पूछ सकते हैं। सहवाग सर, अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं एक आर्मी को मारा गया, उसके बाद न्यायाधीश महोदय का क्या मतलब न्याय है, क्या मतलब निर्णय लिए हो? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग निर्णय का स्वागत करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए अपने फौजी पे, जो हमारे देश की रक्षा जो है सीमा पे कर रहा है। और वैसे जवान के साथ जो घटना घटा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन का जो रवैया जो बढ़ चुका है, निश्चित रूप से उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से वो रक्षा कर रहे हैं देश की, हम लोग तमाम सभी लोगों का, वैसे वो भी जवान है, देश पर जो है लड़ाई लड़ के हम सबको सुरक्षित रख रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में उसके साथ जो भी घटना घटा है बहुत गलत हुआ है और आज न्याय मिला है। आज न्याय की दृष्टि से पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को देख रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर भी खबर दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए कि हमने गलत किया, और गलत जो हुआ है, जो भी इस तरह का गलत हरकत किया है, उसको कानूनी कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। और न्याय मिला है, आज खुशी है। हम लोग कोर्ट परिसर में इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से निर्णय का स्वागत है। और गलत हुआ है, जो भी सिपाही इस तरह का हरकत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या मतलब निर्णय लिया है, जो भी दरोगा जी या जितेंद्र जी, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, मैंने व्हाटएवर द सोर्स दैट वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचना मिली उसके हिसाब से उसको सस्पेंड कर दी गई है ना।
ना। और निश्चित रूप से इस निर्णय का भी हम लोग प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मन बढ़ गया है ना। और माने धन का बढ़ना ठीक, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। और ऐसा परिस्थिति जो पैदा हुआ है, बीच सड़क में दौड़ा के थप्पड़ से मरना, जवान को ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है जनता के लिए बना है, ठीक है ना। अब प्रशासन भी क्या है, हमारा सेवक है, नौकर है। हम हैं तभी वो है, हम नहीं है तो नहीं है। ऐसे परिस्थिति में आपके निडर चैनल को दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप बेबाक अंदाज से जो है आप आवाज उठाते हैं और माने जनता को जो है संदेश देते हैं। आप जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं। आपको मेरे पूरे वकालत की टीम की तरफ से धन्यवाद है। और निश्चित रूप से इस तरह की लड़ाई जो आपका चैनल लड़ रहा है, आपका चैनल आगे बढ़े और ऐसे से खबर को आप लोग दिखाकर लोगों के बीच में एक साहस और हिम्मत पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। सर लास्ट में कि जो जितेंद्र सर है, सिर्फ उनको सस्पेंड किया कि और कुछ मतलब कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? और भी अभी सस्पेंशन की बात चल रही है, उसके बाद जो है आगे एक हमारे भारतीय सेना के कहीं न कहीं मान और सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, उस हिसाब से उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ठेस जहां तक पहुंचाने का सवाल है, ये ठेस नहीं पहुंचा है, दिल टूटा है, बिल्कुल टूटा है। आज एक आदमी का दिल नहीं, दिल ये तो बेइज्जती किया गया है। साली को सामने, पत्नी के सामने में जो है, 1 महीना की पत्नी थी, 1 महीना पहले शादी हुआ था, और उसके सामने में थप्पड़ से पीटना, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। और बेइज्जती का जवाब जो है आज तमाम सारे गिरी जी हैं, सब लोग हैं, मिल के लड़ा है, हम लोग लड़े हैं और न्याय आज मिला है। और ऐसे पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए जिसका मन बढ़ गया है। वो क्या पूछता है अपने आप को, है ना, दरोगा हो गया तो कथी हो गया, आम जनता को हम लोग तो करता ही था। और आजकल देखिए खबर कैसे आई, लोकतंत्र में जो है जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। दरोगा और कुछ नहीं है, सब वर्दी तर्दी सब उतर जाएगा। अभी तो लड़ाई शुरुआत हुई है, जवान को बाहर आने दीजिए, उसके बाद जो है वैसे पदाधिकारी वही नहीं, इस जिले में ही पूरे बिहार में वैसा जितने जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी होगा उसके खिलाफ जो है खुल के हम लड़ाई लड़ेंगे। और वैसे पदाधिकारी का जो है वर्दी उतरवाने का हम लोग काम करेंगे।